हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया, बहुत बढ़िया, मस्त। सो बेटा आप देख रहे हैं पीसीएम विद मनोज सर। माय नेम इज मनोज शर्मा। बेटा क्लास 12th की मैथमेटिक्स की लास्ट वीडियो में, क्लास 12th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी की लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 7.8 कंप्लीट कर ली। आज हम 7.9 स्टार्ट करेंगे और ये भी 7.8 की तरह ही है। और ये बेटा 7.9 जो एक्सरसाइज है ये अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ऑफ 23-24, ओके, 23-24। आज हम 7.9 स्टार्ट करेंगे और ये भी पिछले एक्सरसाइज की तरह ही है। पैनिक मत होना, ज्यादा टेंशन भी मत लेना, बिल्कुल लास्ट एक्सरसाइज की तरह है। सिर्फ हमें पहले इंटीग्रेट करना है और फिर लिमिट पुट करनी है। करें बेटा बिना देरी करे हुए। सॉल्यूशन करते हैं इसका सॉल्यूशन। देखो मैंने लिखा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। ठीक है, इसको देखते ही मेरे दिमाग में पहला ख्याल क्या आता है, हम शुरू से करते आ रहे हैं कि भैया एक्स स्क्वायर प्लस 1 को पुट कर लेते हैं। बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 को जब मैंने ए पुट किया तो देखो क्या आ जाएगा, 2x dx इज इक्वल टू डी ए। ठीक है, 2x dx इक्वल टू डी ए। यहाँ पर x dx है तो मैंने कहा x dx की वैल्यू निकालते हैं। x dx की वैल्यू हो जाएगी da/2। अब इसी x dx को यहाँ पर पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 की जगह में क्या लिखूंगा a, यानी कि 1 अपॉन a, और देखो x dx की जगह में क्या लिखूंगा da/2, da/2। ठीक है बेटा, अब i इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 को हम बाहर निकाल लेंगे, बचेगा 1 अपॉन a और da। अब सबको पता है 1 अपॉन a क्या होता है, 1 अपॉन a होता है, यहाँ पे पार्टीशन कर ले थोड़ा, इतना ही बहुत है, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है। तो i इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 और 1 अपॉन a को बेटा मैं क्या लिखूंगा, इसको लिखूंगा log a, log a। ठीक है, 1 अपॉन a को क्या लिखा, log a। अब इसमें लिमिट पुट करेंगे, हाफ को बाहर रखेंगे और इसमें हम लिमिट पुट करेंगे log a, कहां से कहां तक, 0 से 1 तक, 0 से 1 तक। यहाँ पे आप लिखना चाहो तो यहाँ पे लिख भी दो, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, नाउ पुट लिमिट्स, लिमिट्स। ठीक है, अभी सॉरी हम इसको दोबारा से x में लेकर आएंगे जब लिमिट पुट करेंगे। देखा मेरे से भी गलती हो गई, मैंने भी ध्यान नहीं दिया यहाँ पर, इसको भी हटा दो। हम यहाँ पर इसको दोबारा से x में लेकर आएंगे तब लिमिट पुट करेंगे, क्योंकि बेटा जो ये लिमिट है ना वो x की है, x की है। या तो आप a की लिमिट बनाओ, और अगर a की लिमिट नहीं बना रहे हो तो वापस से इसको x की टर्म्स में लेके आओ और फिर लिमिट पुट करो। ठीक है, मार्कर चेंज कर ले एक बार, इसको x की टर्म्स में लाएंगे तो 1 अपॉन 2 लॉग a की वैल्यू, a की वैल्यू क्या थी, एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब लिखो यहां पर नाउ पुट लिमिट्स, लिमिट्स तो क्या हो जाएगा बेटा, i इज इक्वल टू हाफ लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहां पर हम लिमिट पुट करेंगे कौन से, 0 से 1, 0 से 1। क्लियर है, क्लियर है बेटा। अब देखो i इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन, सॉरी इंटीग्रेशन कर रहा हूं, ब्रैकेट लॉग अपर लिमिट, पहले पुट करते हैं अपर लिमिट, x की जगह पे अपर लिमिट पुट करूंगा तो 1 का स्क्वायर 1, जो मैं लिख देता हूं 1 का स्क्वायर प्लस 1, एक स्टेप बढ़ जाएगा कोई बात नहीं। ठीक है, माइनस लोअर लिमिट लॉग, लॉग और 1 की, इसकी x की जगह पे क्या लिखूंगा 0, तो 0 को लिखने की जरूरत नहीं है, इसको तो समझ जाओगे, 0 प्लस 1 लिख ही देता हूं, 0 प्लस 1। ठीक है, तो देखो i इज इक्वल टू हाफ लॉग, हाफ लॉग 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 2, 2 माइनस लॉग, लॉग 1, लॉग 1, लॉग 1। ठीक है, क्लियर है। देखो 0 प्लस 1 क्या होगा, लॉग 1। अब क्या होगा, मैं साइड में लिख देता हूं, झुकना पड़ेगा नहीं तो नीचे,
आई इज इक्वल टू हाफ, देखो log 2 माइनस log 1, और log 1 की वैल्यू 0 होती है, log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो log 2 माइनस 0 कुछ ऐसे आएगा। तो मैं इसको लिख सकता हूं हाफ log 2, ये आंसर हो गया बेटा। क्लियर है, बहुत इजी है, हाफ log 2। ठीक है, वीडियो में हाँ साफ दिख भी रहा है और रिकॉर्ड भी हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें बेटा, नोट डाउन करना है, कर लीजिए फटाफट से, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन, आज सिर में बहुत दर्द है, आपको मेरे चेहरे से भी लग रहा होगा कि तबीयत ठीक नहीं है। मैंने कहा ज्यादा नहीं, एक वीडियो बना देता हूँ छोटी सी, कुछ क्वेश्चन तो होंगे। आज सच में मूड नहीं कर रहा था कुछ भी करने का। चलो क्वेश्चन नंबर 2, मैं यहाँ से कई बार इरेज करना भूल जाता हूँ, तो आप लोग याद दिला दिया करो, है ना, वहीं से आवाज लगाया करो, बस मैं सुन लूंगा। इंटीग्रेशन 0 से π/2, ठीक है, साइन फाई और कॉस की पावर फाई डी फाई, ये क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन है। देखो फिर से मैंने क्या कहा, इंटीग्रेट करेंगे, सिंपल इंटीग्रेट करो बेटा। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन अंडर रूट साइन फाई, और देखो इसको मैं क्या लिख रहा हूं, इसको लिख रहा हूं मैं कॉस की पावर 4 फाई और कॉस फाई और डी फाई। बात तो देखो बेटा वही है, बेस सेम, पावर प्लस 4 + 1 5, तो कॉस की पावर 5। अब देखो आगे क्या करेंगे, साइन फाई और कॉस की पावर 4 को मैं लिखूंगा कॉस फाई की पावर 4। मैं एक एक स्टेप बहुत आराम से कर रहा हूं और खोल के कर रहा हूं बेटा, ताकि आपको समझ में आए। ठीक है बेटा, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन फाई। अब देखो इसको मैं क्या लिख रहा हूं, इसको कॉस की पावर 4 की जगह काम करो, कॉस स्क्वायर की पावर स्क्वायर कर दो, तो 2 टू 4, बात वही है। अब देखो मैं कॉस स्क्वायर फाई को क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई, है ना। अरे भाई फॉर्मूला होता है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, कॉस स्क्वायर की, तो कॉस स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन स्क्वायर इधर चला जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब थीटा की जगह यहाँ पर फाई है, तो मैंने फाई पुट कर दिया, दैट्स इट, इतना सा काम। मार्कर ले ले एक बार दूसरा, ठीक है, और इसका होल स्क्वायर, कोई भी चीज भूल मत जाना, नहीं तो बाद में आंसर गलत हो जाएगा और फिर हमें दोबारा से करना पड़ेगा। ठीक है, चलो, तो आई इज इक्वल टू, मैंने कहा अब देखो यहां पर एक काम करो, पहले पुट कर लो, साइन थीटा को पुट कर लेता हूं मैंने कहा साइन थीटा को पुट कर लेता, पुट साइन फाई इज इक्वल टू ए, पुट साइन फाई इज इक्वल टू ए। तो अब देखो साइन फाई को ए पुट किया तो क्या हो जाएगा, कॉस फाई डी फाई इज इक्वल टू डी। अब ध्यान से देखो मैंने इसलिए किया था क्योंकि कॉस फाई डी फाई मेरा डी ए बन गया, ठीक है, और साइन फाई को ए पुट कर लूंगा। अब देखो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, यहां पे आएगा अंडर रूट ए, ठीक है बेटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई की जगह क्या लिखूंगा मैं, देखो ए स्क्वायर का होल स्क्वायर,
और इसकी जगह पे क्या लिखूंगा, डी ए। अब आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर को 1 माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसको खोल देते हैं, अंडर रूट ए, ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 प्लस इसका स्क्वायर यानी ए की पावर 4 माइनस 2ab यानी 2 1 जा 2 और 2a स्क्वायर और ब्रैकेट बंद और डी ए, ठीक है, कुछ नहीं, a माइनस बी का होल स्क्वायर से खोल दिया, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है बेटा। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा, एक स्टेप यहीं लिख देते हैं, दिखाई दे रहा होगा वैसे तो, नीचे झुकने में सिर में दर्द और बढ़ रहा है, मैं ऊपर ही लिख देता हूँ, नीचे झुका नहीं जा रहा बेटा। ठीक है, अच्छा इसको इरेज कर दें, इसकी जरूरत नहीं है, इसको इरेज कर देते हैं। अब देखो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन मैं अंडर रूट ए को लिखूंगा ए की पावर हाफ और अंदर है 1 प्लस देखो ए की पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर, और तो कुछ बाहर नहीं है ना, ठीक है, बाहर नहीं है, कई बार गड़बड़ हो जाती है, और डी ए। तो आई इज इक्वल टू, अब देखो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो a की पावर हाफ, जब इसको अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा a की पावर हाफ और a की पावर 4, ठीक है, समझ में आ रहा है। माइनस, अब इसको भी अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो 2a की पावर हाफ और a स्क्वायर, क्लियर है बेटा, बिल्कुल क्लियर है, और डी ए, ठीक है। आई इज इक्वल टू, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, a की पावर हाफ प्लस बेस सेम पावर प्लस, तो ये कितना हो जाएगा देखो, हाफ प्लस 4, हाफ प्लस 4 टू जा 8 प्लस 1 9, 9/2, a की पावर 9/2 माइनस 2, अब हाफ प्लस 2 करना है, हाफ प्लस 2 करना है, तो 2 टू जा 4 और 1 5 यानी a की पावर 5/2, ठीक है, और डी ए समझ में आ रहा है बेटा, ठीक है। एक बार मार्कर चेंज करते हैं, दूसरा लेते हैं, आई इज इक्वल टू, अब इंटीग्रेट कर दो, अब मैं जब इसको इंटीग्रेट करूंगा तो क्या होगा बेटा, a की पावर हाफ प्लस 1 अपॉन में हाफ प्लस 1 प्लस a की पावर 9/2 प्लस 1 और अपॉन 9/2 प्लस 1, ठीक है, माइनस 2 a की पावर 5/2 प्लस 1 और नीचे भी 5/2 प्लस 1, ठीक है, और ये हो जाएगा, आप इसको और सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो बेटा देखो हाफ प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2 और 3/2, तो आई इज इक्वल टू ए की पावर 3/2 और नीचे भी आएगा 3/2 प्लस ए 2 1 जा 2, ठीक है, 2 और 9 कितना हो गया 11, यानी ए की पावर 11/2 और नीचे भी आएगा 11/2 माइनस 2, अब देखो ए की पावर 2 1 जा 2 और 2 प्लस 5 7, तो ए की पावर 7/2 और नीचे भी आएगा 7/2, ठीक है बेटा, क्लियर है। आगे देखो आई इज इक्वल टू, नीचे जो डिनोमिनेटर है उसको रेसिप्रोकल करके ऊपर ले जाओ, तो 2/3 ए की पावर 3/2 प्लस 11/2 की जब ऊपर कर देंगे तो 2/11 ए की पावर 11/2 माइनस, इसको ऊपर ले जाएंगे 2/7 मल्टीप्लाई, ये 2 पहले से था, 2 मल्टीप्लाई ए की पावर 7/2, समझ में आ रहा है बेटा, बिल्कुल इजी है, कुछ नहीं करना, बहुत इजी है। आई इज इक्वल टू, अब ए की जगह पे हम रिप्लेस कर देते हैं वही वैल्यू जो हमने मानी थी, अब ए की जगह पे हमने देखो ए क्या माना था, sin 5 माना था,
तो यहां पर लिख देते हैं साइन 5, तो 2/3, ठीक है, यहां लिख दिया साइन 5 की पावर 3/2, ठीक है, प्लस 2/11, ठीक है, एक की जगह मुझे क्या लिखना है बेटा, साइन 5, ठीक है, साइन 5, 11/2, 11/2 की पावर 11/2, ठीक है बेटा, माइनस 2/7, 2 टू जा 4 कर दो, 4 टू जा 4, 4/7 हो जाएगा सीधा सीधा, 4/7, और एक की जगह मुझे क्या लिखना है बेटा, साइन 5 की पावर 7/2, ठीक है, और इसमें लिमिट भी पुट करनी है अब, क्योंकि हम दोबारा से a को रिप्लेस करके उसी टर्म में ले आए जहां से हमने स्टार्ट किया था, ठीक है, तो अब इसमें लिमिट रख दे, कहां से कहां तक बेटा, 0 से π/2, 0 से π/2, ठीक है बेटा। अब देखो, अब मुझे क्या करना है, 5 की जगह पर एक बार π/2 रखना है और 5 की जगह पर एक बार 0 रखना है, ठीक है। अब मैं देखो, अगर मैं इसमें साइन 5 में, मेरी बात को ध्यान से समझना, इधर मैं समझा रहा हूं, इधर समझा रहा हूं, ठीक है, इधर समझा रहा हूं बेटा, उसको ध्यान से समझना थोड़ा। मुझे साइन 5 में लिमिट तो पुट करनी है, इसमें सिर्फ साइन 5 में तो करनी है, ये भी 2/3 इसमें तो होगी नहीं, इसमें भी नहीं होगी, इसमें भी नहीं होगी, तो साइन 5 में अपर लिमिट पुट करनी है, यानी कि साइन 5 अपर लिमिट π/2 माइनस साइन लोअर लिमिट 0, ठीक है, समझ में आया। अब साइन π/2 कितना होता है, 90, तो साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1, माइनस साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0, तो आंसर कितना आया मेरा, आंसर आ गया मेरा 1, यानी कि यहां पर जब लिमिट पुट करूंगा तो सब में आंसर 1 आएगा, यहां भी 1, यहां भी 1 और यहां भी 1, ठीक है। मैं शॉर्टकट मारने की कोशिश कर रहा हूं, आप समझ जाओ या फिर नहीं मारो, चलो लिख देता हूं बेटा, नहीं तो आप थोड़ा कंफ्यूज ना हो जाओ। तो i इज इक्वल टू 2/3, मेरे को यहां लिमिट पुट करनी है साइन π/2 माइनस साइन 0, देखो बेटा सब जगह यही आएगा, इसलिए मैंने वहां पर अलग से करके दिखाया, 3/2 प्लस 2/11, 2/11, यहां भी यही आएगा, साइन π/2 माइनस साइन 0, ठीक है, यहां भी यही आएगा, -4/7 साइन π/2 माइनस 0 की पावर 7/2, यहां पे पावर नहीं लगाई, 11/2 यहां पे लगाई, ठीक है, सेम वही आएगा, जो बड़े सिर्फ यही तो वैल्यु लिखनी है, साइन 5 की जगह में ये लिखना है और इसकी जगह पर आएगा 1, ठीक है, तो i इज इक्वल टू 2/3, अच्छा इसकी वैल्यू मैंने 1 निकाली है, 1, अब 1 की पावर कुछ भी हो आंसर 1 ही होता है, 1 की पावर कुछ भी हो आंसर 1 ही होता है, और मल्टीप्लाई 1, एक स्टेप और लिख देता हूं, कोई बड़ी बात नहीं, प्लस 2/11, यहां भी 1 आएगा, मल्टीप्लाई 1, माइनस 4/7, यहां भी देखो 1 आएगा, 1, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी हो, 1 की पावर 11/2 हो तो 1, 1 की पावर 7/2 हो तो 1, 1 की पावर 3/2 हो तो 1, ठीक है, तो इसको सॉल्व करके आया हमारा i इज इक्वल टू 2/3 प्लस 2/11 माइनस 4/7, 4/7, ठीक है। अब इसका एलसीएम लेंगे तो देखो तीनों की तीनों टर्म ऐसी है जो 3 × 11 × 7, यही एलसीएम आएगा इसका, ठीक है, नीचे झुका तो नहीं जा रहा है, फिर भी देखते हैं, i इज इक्वल टू, मैंने लिखा 3 × 11 × 7, ये नीचे दिखाई दे रहा है, ये हाँ दिखाई दे रहा है, ठीक है, 3 से 3 गया, बचा 11 × 7, 11 × 7 × 2 प्लस
11 से 11 गया, बचा 3 मल्टीप्लाई 7, तो 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 2, ठीक है, यहां भी 2 है, ठीक है, 2 2 2 2, ठीक है। अच्छा 7 से 7 गया, बचा 3 मल्टीप्लाई 11 माइनस का 3 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 4, ठीक है, इज इक्वल टू, ठीक है। अब देखो 11 11 7 जा 77 भाई, 11 7 जा 77 और 77 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 77 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 सत्ते 14 का 4, एक कैरी, 2 सत्ते 14 एक 15, 154 154 प्लस प्लस देखो 3 7 जा 21 और 21 2 जा 42 42 माइनस, ठीक है, 11 3 जा 33 33 मल्टीप्लाई 4 4 3 जा 12 का 2, 1 कैरी, 4 3 जा 12 और 132 132, ठीक है। और नीचे इन तीनों को मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, 11 3 जा 33 और यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई करके नीचे लिख, 7 3 जा 21 का 1 2 कैरी, 7 3 जा 21 21 और 2 22 23 23 23, नीचे आ गया 23, ठीक है बेटा। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, देखो 154 प्लस 42 यानी कि 691, अब इसमें से माइनस करना है मुझे 132 6 में से 2 गया 4, 9 में से 3 गया 6, 1 में से 1 गया 0, तो ये आ गया 64 अपॉन में 231, ये आंसर है 64 अपॉन में 231। जरा मैच कर ले बेटा, ये आ रहा है क्या? हाँ 64 अपॉन में 231, ठीक है बेटा, क्लियर है? आंसर नीचे दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इरेज कर दें बेटा, कर दें इरेज, चलो इरेज कर देते हैं, इरेज कर देते हैं, कर दो बेटा, चलो क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन नंबर 3 था 2 था, ये क्वेश्चन नंबर 2 था, हाँ क्वेश्चन नंबर 2 था। अब क्वेश्चन नंबर 3 करना है। आज सिर के दर्द में पता ही नहीं चल रहा कि मैं क्या करा रहा हूँ, और थोड़ा स्लो भी हूँ आज, उसके लिए माफी चाहूंगा बेटा। चले नेक्स्ट करें, क्वेश्चन नंबर 3। आपको बस एक बात ध्यान रखनी है, इंटीग्रेट करो और उसके बाद लिमिट पुट करो। 0 से 1 साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और dx। अब इसको करना है बेटा, ठीक है। अब देखो बेटा ध्यान, मैं इसको लिख रहा हूं i इज इक्वल टू, लिमिट हटा के लिख रहा हूं, इंटीग्रेशन करना है हमें साइन इनवर्स 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर का और dx, ठीक है। अब देखो मैं यहां पे क्या कर रहा हूं बेटा, पुट x इज इक्वल टू 10x, सॉरी x तो यहां पर है ही, 10a ले लो, 10a, ठीक है, पुट x इज इक्वल टू 10a। तो जब इसको डिफरेंशिएट करूंगा, देखो यहां से a की वैल्यू भी निकाल लेते हैं, बाद में पुट करनी पड़ेगी, a की वैल्यू हो जाएगी 10 इनवर्स x। इसको डिफरेंशिएट करूंगा जब मैं,
तो आएगा dx इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर ए डी ए। ठीक है, सीकेंट स्क्वायर ए डी ए। क्लियर है बेटा? सीकेंट स्क्वायर ए डी ए। अब वैल्यू पुट कर दे वहां पर। ठीक है, तो I इज इक्वल टू साइन इनवर्स, साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स x की जगह पे देखो मैं क्या पुट करूंगा, tan a, 2 tan a अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर a। ठीक है, और dx की जगह पे लिखूंगा मैं सीकेंट स्क्वायर ए डी ए। ठीक है बेटा, तो I इज इक्वल टू साइन इनवर्स, साइन इनवर्स, इसको देखो मैं क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं 2 साइन ए। ठीक है, सॉरी साइन 2 ए, साइन 2 ए, सॉरी बेटा साइन 2 ए, क्यों देखो 2 tan ए अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर ए क्या होता है, साइन 2 ए होता है, साइन 2 ए। और यहां पे लिख लेंगे हम सीकेंट स्क्वायर ए डी। ठीक है, तो I इज इक्वल टू, अब देखो हमें दिमाग में काटना है, मैंने कहा था ना ऐसे काटोगे नहीं, साइन से साइन गया तो बचा 2a और आया सीकेंट स्क्वायर ए डी ए। ठीक है, तो अब I इज इक्वल टू 2 को बाहर रख निकालेंगे बेटा, 2 को बाहर निकालेंगे और लिखेंगे a सीकेंट स्क्वायर ए डी। अब यहां पर देखो आइलेट लगा देंगे, इसको u मान लो, इसको v मान लो। ठीक है, इसको u मान लो, इसको v मान लो। बोर्ड का पार्टीशन कर देते हैं। थोड़ा सा बड़ा होएगा तो पूरा ही करना पड़ेगा इसको, आइलेट लगा लेते हैं। I इज इक्वल टू 2। ठीक है, इसको मैंने u माना, इसको v माना, तो ये हो जाएगा a सीकेंट स्क्वायर ए डी ए माइनस बड़ा इंटीग्रेशन का साइन डी बाई डी ए ऑफ ए। ठीक है, फिर इंटीग्रेट करेंगे सीकेंट स्क्वायर ए और डी ए, और फिर इस पूरे को इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है बेटा, डी ए, ये फॉर्मूला था देखो कौन सा था, इंटीग्रेशन ऑफ यू वी था ना, यू वी डी एक्स। तो हम क्या करते थे, u इंटीग्रेशन v dx माइनस इंटीग्रेशन d बाई डी एक्स ऑफ u। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ v फिर dx, और भाई यही तो करते थे बाई पार्ट उसमें, आइलेट वाले रूल में। ठीक है, बाई पार्ट जो करते थे, बाई पार्ट जो करते थे वो ऐसे तो करते थे बेटा, इसको प्रोडक्ट रूल भी बोलते हैं, मैंने आपको वीडियो में बताया भी था। ठीक है, तो इसको इरेज करके आगे चले, इसको आज से इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो I इज इक्वल टू 2 a सीकेंट स्क्वायर ए का क्या हो जाएगा, tan a, tan a डी ए तो हट गया, tan a माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाई डी ए का क्या हो जाएगा 1, तो 1 को हम लिखेंगे नहीं, सीकेंट स्क्वायर ए का क्या हो जाएगा फिर से tan a। ठीक है, tan a और डी ए, इसको फिर सॉल्व करेंगे। I इज इक्वल टू 2 a tan a माइनस, अब देखो tan a का जो इंटीग्रेशन होता है, वो होता है log sec a। ठीक है, log sec a, क्लियर है बेटा, log sec a। अब क्या करेंगे देखो, I इज इक्वल टू, अब इसमें लिमिट a को पहले शिफ्ट कर दो, a को वहीं पे ले आओ जहां से हम शुरुआत करी थी, यानी a की वैल्यू पुट कर दो tan इनवर्स x, 2 a मल्टीप्लाई ए tan इनवर्स x आएगा, सॉरी tan इनवर्स x। ठीक है, फिर आएगा 10,
फिर ए की जगह आएगा tan इनवर्स x माइनस log sec और ए की जगह पर tan इनवर्स x। तो जहां जहां ए था वहां पर tan इनवर्स x पुट किया है, ए की जगह पर tan इनवर्स x, ए की जगह पर tan इनवर्स x, फिर ए की जगह पर tan इनवर्स x। मैंने कुछ और नहीं किया, ए की जगह पर रिप्लेस किया। अब इसमें लिमिट पुट कर दो बेटा, कहां से कहां तक, 0 से 1 तक। ठीक है, तो I इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। देखो ये tan गया तो बचा क्या x, तो मैं इसको लिख रहा हूं x tan इनवर्स x माइनस log sec tan इनवर्स x 0 से 1 तक। क्लियर है बेटा? तो I इज इक्वल टू 2 x की वैल्यू क्या पुट करें हम, सॉरी लिमिट पुट करनी है ना, अपर लिमिट यानी कि 1, ये तो मार्कर बिल्कुल ही खत्म हो गया, 1 और tan इनवर्स 1 अपर लिमिट पुट कर दी। अब माइनस लोअर लिमिट 0, x के पे 0 और tan इनवर्स 0। ठीक है, क्लियर है बेटा? माइनस ब्रैकेट log sec tan इनवर्स x यानी कि tan इनवर्स 1। ठीक है, tan इनवर्स 1 sec tan इनवर्स 1 हो गया, और ब्रैकेट माइनस लोअर लिमिट log sec tan इनवर्स 0। ठीक है, और ब्रैकेट बंद। क्लियर है? समझ में आ रहा है बेटा? चलो अब देखो I इज इक्वल टू 2, 1 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो यही आएगा tan इनवर्स 1, इसको ऐसे कर लो, 1 जहां जहां 1 है ना उसको ढंग से बना देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। 1 क्लियर है बेटा? माइनस 0 को 0 इससे मल्टीप्लाई करके खत्म कहानी, ये माइनस आएगा। ठीक है, ब्रैकेट log tan इनवर्स 1। tan इनवर्स 1 कब होता है? जब tan 45 होता है, और 45 को मैं क्या लिख सकता हूं, π/4 लिख सकता हूं, तो यानी कि sec π/4 हो जाएगा। तो log sec π/4। ठीक है, sec π/4, इसको ऐसे डालो थोड़ा सा अलग से दिखाई देगा, sec π/4 माइनस log, अच्छा अब देखो tan 0 कब होता है, tan की वैल्यू tan की 0 कब होती है, 0 पर होती है, तो ये tan इनवर्स 0 यहां पर 0 आ जाएगा, तो sec 0। ठीक है, sec 0 और ये ब्रैकेट बंद। क्लियर है? अच्छा अब देखो बेटा यहां पर 2 tan इनवर्स 1 यानी tan मैंने पता π/4 होगी, तो इसकी जगह लिखूंगा π/4 माइनस sec, इसको लिख लो log sec π/4, ब्रैकेट खोल रहा हूं बेटा, ब्रैकेट खोल दिया, माइनस और यहां पर आ गया प्लस log sec 0। ठीक है, log sec 0। क्लियर है? यहां से चल रहा है, वीडियो चल रही है? हाँ वीडियो चल रही है और दिख भी रहा है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे चलो, और आगे कहाँ करें, इसको इरेज करें या फिर यहीं कर दूं, यहीं कर देते हैं। ठीक है, तो इज इक्वल टू 2 π/4 माइनस, अब देखो sec π/4, कई बच्चों को sec π/4 की वैल्यू याद नहीं होती, कितना है sec 45,
अब sec 45 कब बनेगा? देखो sin sec cos tan, ये सबको पता है ना, sin cos tan cosec sec cot, ये तो सबको पता है। अब sec कब बना? sec की वैल्यू क्या होगी? 1 अपॉन cos होगी। तो sec 45 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 अपॉन cos 45। ठीक है, 1 अपॉन cos 45, और cos 45 की वैल्यू क्या होगी? जो sin 45 की वैल्यू होगी। और sin 45 क्या होगा? देखो 0 1 2 2 अपॉन 4, 2 से 4 गया 1 अपॉन 2 और 1 अपॉन अंडर रूट 2। तो क्या आ जाएगी cos 45 की वैल्यू? 1 अपॉन अंडर रूट 2, है ना। cos 45 की वैल्यू 1 अपॉन अंडर रूट 2, ये ऊपर जाएगा तो रूट 2, तो sec 45 की वैल्यू कितनी हो गई? रूट 2 log रूट 2। क्लियर है बेटा? चलो प्लस 1। अब देखो sec 0 की वैल्यू, sec 0 की वैल्यू वही होगी जो cos 1 अपॉन cos 0 की होगी, और cos 0 की वही होगी जो sin 0 की होगी। तो sin 0 की वैल्यू कितनी होती है? 0। सॉरी, sin 0 की वैल्यू 0 होती है। देखो इधर दिखा देता हूं मैं आपको, हमें निकालने किसकी है? sec 0 की। तो sec 0 की बेटा वैल्यू क्या होगी? 1 अपॉन cos 0। ठीक है, और cos 0 की वैल्यू क्या होती है? जो sin 90 की वैल्यू होती है। cos 0 की जो होती है वो sin 90, sin 90 की वैल्यू क्या होती है? 1। तो 1 अपॉन में 1, तो sec 0 की वैल्यू कितनी आ गई? 1। तो यहां पर मैं log sec 0 की वैल्यू लिखूंगा 1। ठीक है, मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था इसकी वैल्यू, ठीक है, लेकिन कई बच्चों को निकालनी ही नहीं आती, निकालनी कैसे है, ठीक है, बड़ा टाइम लगाते हैं। तो ये हो गया बेटा। अब इसके आगे यहां पे मैं इरेज करके लिख देता हूं, इसके आगे यहां पर इरेज करके लिख देता हूं, ठीक है, या फिर यहीं पे लिख देते हैं नीचे, छोड़ो नीचे लिख देते हैं। ठीक है, तो देखो 2 2 को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा यहां पर, तो ये हो जाएगा 2 पाई बाय 4, 2 पाई बाय 4, ठीक है, माइनस माइनस 2 लॉग रूट 2 प्लस प्लस 2 लॉग 1। ठीक है, 2 log 1। अब लिखना तो ऊपर ही पड़ेगा, यहां पर मैं लिख रहा हूं इसको, आंसर को, ठीक है। 2 से 4 गया तो 1/2 हो जाएगा, यानी कि पाई बाय 2, माइनस माइनस 2 को मैं ऊपर लिख सकता हूं, तो log रूट 2 की पावर 2, भाई m log n क्या होगा? ये यही तो होगा, log n की पावर m, है ना। पावर ऊपर चली जाती है, जो आगे होता है वो पावर में चला जाता है, ठीक है, प्लस प्लस log 1 की वैल्यू कितनी होती है? 0, तो 2 मल्टीप्लाई 0 0, उसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। अब देखो इससे ये कट गया, तो आया क्या हमारे पास में? पाई बाय 2 माइनस log 2। ये आंसर है बेटा, ये आंसर है, ठीक है, क्लियर है। पाई माइनस log 2, पाई माइनस log 2 हो गया, दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। 38 मिनट की वीडियो हुई है, चल रही है। क्वेश्चन नंबर 4 करें, क्वेश्चन नंबर 4 करें, करें, इरेज कर दें बेटा, या फिर क्वेश्चन नंबर 4 आप नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसको, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, यहीं तक करते हैं आज, तबीयत ठीक नहीं लग रही बेटा। 40 मिनट्स की वीडियो हो गई है, चलो ओके बाय, टेक केयर।